आरती, पापियों को आपसे आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे आरती। बिगड़ी को बनाने वाला, अमन रखिए मुक्ति बंदिए पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को आपसे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे आरती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। संतोषन की आरती, पापियों को है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे आरती। खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगत को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत खोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पापी है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पुण्य गौरव करुणावतारम संसार सारम भगीन्द्रहारम महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र जय जय श्री राम, जय
कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए श्री हनुमान। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव मुनि महाराज की परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म ब्रह्मांड नायक अखिल अखिलेश्वर परात्पर पर ब्रह्म करुणा वरुणालय श्री भगवान की वांग्मय प्रति श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवगण दिव्यगण ऋषिगण भक्तजन माताएं बहनें विप्रजन सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पंचम दिवस की कथा में हम सभी भक्तों ने ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण जो वेद व्यास जी ने कहा था वह ठाकुर जी की कथा पंचम दिवस में हमने सुनी और महाराज गोवर्धन पर्वत का भी हमने पूजन किया और जैसा ठाकुर जी ने बताया था कि गोवर्धन महाराज का हम सभी को पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह हमारी गौ माता को चरवन प्रदान करते हैं और हम सभी जीवों का कल्याण करते हैं। वह गोवर्धन पर्वत हमको औषधियां प्रदान करते हैं। तब ठाकुर जी ने अपने बाबा से कहा था कि बाबा आप गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। तब बाबा ने कहा था कि लल्ला यदि इंद्र महाराज कुपित हो गए तो कैसे संभालोगे? तब लल्ला ने कहा था, ठाकुर जी ने कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा। तो जैसे ही महाराज इंद्र को पता चला तो इंद्र महाराज ने अपने बादलों को आदेश दिया और कहा कि जाओ इतना वर्षो कि कोई भी आज के बाद सोच भी ना सके कि इंद्र महाराज का पूजन नहीं करना है। ऐसा ही हुआ। इंद्र महाराज ने आदेश दिया बादलों को और महाराज जोर से वर्षात होने लग जाती है। इतनी वर्षात होती है महाराज कि ब्रजवासी सभी देख करके भयभीत होने लग जाते हैं। और जैसे ही बरसात और बढ़ती है तब सभी ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते हैं लल्ला हमने कहा था कि इंद्र महाराज की यदि हम पूजन नहीं करेंगे तो वह कुपित हो जाएंगे। अब यह जो बारिश हो रही है वह बारिश इंद्र महाराज का ही
क्रोध है, अब आप उसको बचाइए। तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने बाबा आपसे कहा था इसको मैं ही समाधान करूंगा। तब ठाकुर जी ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया, अपने शकाओं को बुलवाया और कहा सब अपनी अपनी लाठी लेकर के आइए और इस पर्वत को हम उठाने का प्रयास करते हैं। तब सभी ग्वाल वाल गोवर्धन महाराज को उठाने लगते हैं और ठाकुर जी अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन महाराज को उठा लेते हैं। अब महाराज इंद्र महाराज ने देखा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन और लगातार महाराज 7 दिन तक इंद्र महाराज ने वह बरसात करवाई और एक दिन में जो भोजन की सामग्री पूजन कर सामग्री यशोदा मैया ले गई थी तो ठाकुर जी को एक दिन में 7 बार भोजन कराती थी। ऐसे ही जब 7 दिन तक ठाकुर जी ने वह गोवर्धन पर्वत उठवाया और यशोदा मैया 8 बार भोजन कराती थी तो 7 दिन में 56 बार भोजन करा चुकी थी। इसलिए हम सभी ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। आइए महाराज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान ठाकुर जी का मनन चिंतन करते हुए हम ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज किस प्रकार से करना है कि हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारे हृदय में ठाकुर जी को नहीं बैठालते हैं। तो आइए महाराज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे तन में भी राम मेरे मन में भी राम लाल की। ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी बाल लीला करते करते महाराज सभी ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला बता रहे हैं और अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और बाल लीला के पश्चात 5 वर्ष तक ठाकुर जी गोकुल में रहे, फिर वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन जैसे ही आते हैं तब वृंदावन में ठाकुर जी अपनी लीलाएं का दर्शन सभी ब्रजवासियों को करा रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी भी अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं और जैसे ही गुरु जी को प्रणाम करते हैं महाराज कि हे गुरु जी मैंने अवतार ग्रहण किया है पर उस अवतार में ही मैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आया हूं, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। क्योंकि महाराज ठाकुर जी के गुरु शिव जी और शिव जी के गुरु ठाकुर जी। जब हम एक श्लोक बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, हम जिस देवता की पूजन करते हैं उन देवताओं को प्रणाम करके, माता पिता के चरणों को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहिए। ऐ ठाकुर जी हम सभी को बताते हैं और ठाकुर जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच संकर्षम हुई। यदि जिसने शुभ कार्य के लिए जा रहा है और घर में जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम नहीं किया, माता पिता को प्रणाम नहीं किया, गुरु को प्रणाम नहीं की और गुरु का वचन नहीं लिया, तो उस कार्य में कुछ ना कुछ विलंब होता है। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण ने दर्शन कैसे दिए और सुखदेव जी ने ठाकुर जी के दर्शन कैसे किए। तब सुखदेव जी पूर्व जन्म में कहीं से राधा नाम सुन लिया था। तो भाई सुखदेव जी राधा 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 कहते कहते महाराज कई वर्ष बीत जाते हैं। तब राधा रानी अपने वास्तविक स्वरूप में आती हैं। तब वह राधा जी कहती हैं सुखदेव जी से कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी लीलाओं में सम्मिलित कर लीजिए। तब राधा जी ने कहा कि आप सम्मिलित तो हो सकते हो पर आपको पुनः तपस्या करना पड़ेगी और वह भी ठाकुर जी की। तब राधा जी ने कहा यदि आपको मेरी लीलाओं में सम्मिलित होना है तो कृष्ण 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 जपो, क्योंकि जब कृष्ण कृष्ण जपोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की लीलाओं में आपको सम्मिलित करेंगे। तब राधा जी ने गुरु मंत्र दिया था सुखदेव जी को। कृष्ण जो हम सभी अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, वह गुरु मंत्र हमारे कानों में हम सुन तो लेते हैं पर उस मंत्र का जाप नहीं करते। फिर हम भटकते रहते हैं और छोटे में गुरु मंत्र ले लेते हैं और बड़े में भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा गुरु मंत्र क्या है और हमारे कार्य में सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण नाम जो गुरु मंत्र था वह दिया, तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने सुखदेव मुनि से कहा कि जब द्वापर में मैं अपना जन्म लूंगा तब तुम मेरी लीलाओं में सम्मिलित हो गए। अभी जाकर आप कैलाश पर्वत पर जाइए, वहां तपस्या करिए। तब सुखदेव जी ने राधा जी को अपना गुरु मान लिया था। यदि हम भी उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसे ही ठाकुर जी भी हमको अपनी लीला में सम्मिलित जरूर करेंगे। और महाराज राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि ठाकुर जी ने जन्म लिया, बाल लीलाएं कर रहे हैं,
और वृंदावन में कैसी लीला कर रहे हैं। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को समझाते हैं बड़े ही छोटे रूप में, और बता रहे हैं कि वृंदावन में ठाकुर जी राज किया करते हैं निधि वन में, और वहां वृंदावन में गोपी इतनी सुंदर हैं कि हजारों इंद्र महाराज की जो अप्सराएं हैं उन 1000 अप्सराओं से 1000 गुना सुंदर दिखती हैं। ऐसी गोपिका वृंदावन में वास करती हैं। गोपी का मतलब होता है गो यानी दर्श और पा यानी पायन करना। हम यदि 10 इंद्रियों का समन करते हैं, जैसे हमारा मन, आंख, कान, नेत्र, त्वचा, स्पर्श 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों का दमन करते हैं और फिर ठाकुर जी की कथा का रसपान करते हैं, ठाकुर जी का मंत्र जाप करते हैं, तो वह गोपी कहलाती है। और वृंदावन में ऐसी गोपिका हजारों वर्ष से तपस्या कर रही थी। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करने के पश्चात वृंदावन में गोपी के रूप में जन्म लिया। गोपी का तात्पर्य कोई स्त्रीवाची नहीं है कि गोपी का मतलब होता है जिसने 10 इंद्रियों में अपने बस में रखा है और ठाकुर जी की कथा का रसपान किया है, वह गोपी है। और ऐसे ही महाराज हम भी गोपी बन सकते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपको संक्षिप्त रूप में वह कथा सुनाता हूं। और ठाकुर जी सभी गोपिकाओं के साथ में अपनी रास लीला करते हैं। और गोपिका 70 वर्ष की थी और ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 6 वर्ष के। यदि 6 वर्ष का बालक माताओं के साथ में क्रीड़ा करता है तो उस क्रीड़ा में कोई भी गलत नहीं समझता है, पर हम अज्ञान व्यक्ति क्या कहते हैं, ठाकुर जी करें तो लीला और हम करें तो बदनामी। तो आपने ग्रंथों का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुना ही नहीं, वेदों को पढ़ा ही नहीं कि ठाकुर जी 5-6 वर्ष के हैं और गोपिका 70 वर्ष की हैं। तो ऐसी रास लीला में काम भाव नहीं आता है। पर जब जब भी ठाकुर जी अपनी लीलाएं का दर्शन कराते हैं भक्तों को, तो कामदेव का काम ही होता है। अब सभी गोपी और ठाकुर जी निधि वन में नृत्य कर रहे हैं, तो उसी समय कामदेव जी वहां पर आते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं कि ठाकुर आज आप मेरा भी चमत्कार देखोगे। तब ठाकुर जी ने कहा, कामदेव, शिव जी ने तुम्हें भस्म किया था, क्या वह बात भूल गए? और राम अवतार में भी आप आए हुए थे। तब कामदेव ने कहा कि महाराज, वह मेरी गलती थी। मैं भी अपनी कामना लेकर किसके पास गया था, जो हमेशा ही अपने नेत्र बंद करके उन परमात्मा का भजन करते हैं। और राम जी ने एक पत्नी व्रत का धारण किया था और यहाँ तो सब मेरे ही अनुकूल है, क्योंकि महाराज आपने ऐसा कोई व्रत रखा नहीं है और आप तपस्या भी नहीं कर रहे हैं, और आप तो बड़े ही चंचल हैं, नटखट हैं,
इसलिए आज तो मैं अपना काम आपको दिखाकर ही जाऊंगा। तब ठाकुर जी कहते हैं, कामदेव आपको जैसा करना है वैसा करिए। और महाराज ठाकुर जी और गोपिकाएं नृत्य करती हैं निधिवन में। आइए महाराज ठाकुर जी के साथ और हम सभी हमारे मन से निधिवन में ठाकुर जी की और गोपिकाओं के साथ में नृत्य करते हुए ठाकुर जी का चिंतन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली वाले श्याम संग राधा राधे श्याम संग राधा राधे। श्याम सरोना दुनिया कने गजरारी हो दुनिया कने गजरारी हो दुनिया कने गजरारी। तुम नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी हो जग का पालनहारी हो जग का पालनहारी। सार बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज बिराजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली वाले श्याम राधा नाचे।
यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोविंद भर कहलाए। गोविंद भर कहलाए। डम डम डमरू पियारे बजे और संग मुरली बाजे। श्याम संग राधा राधे, श्याम संग राधा राधे, श्याम संग राधा राधे। रास रचु है यमुना किनारे हरी रास रचु है। श्री राम जय जय।